राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म का तीसरा अध्याय। उद्धव जी कीर्तन सुनकर, भजन सुनकर कुसुम सरोवर पर प्रकट हो गए। राजा भजननाथ भी वहाँ थे, राजा परीक्षित भी वहाँ थे, सभी रानियाँ थीं, सभी ब्रजवासी थे। महाराज उद्धव जी प्रकट हो गए तो उद्धव जी ने राजा परीक्षित को गले लगा लिया। और राजा परीक्षित से बोले, ये राजन, तुम बहुत सही काम कर रहे हो, तुम राजा भजननाथ की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, बिल्कुल कायदे की बात है, करना चाहिए, उचित बात कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं ये, और तुम जो कुछ भी हो भगवान कृष्ण की कृपा से हो। उन्होंने तुमको बचाया, तुमको राज्य दिलवाया, सही काम कर रहे हो तुम। लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्धान हो गए द्वापर के अंत में। अब ये सब लोग विनय करते हैं कि भगवान कृष्ण कहाँ चले गए। ये राजा भजननाथ बड़े बड़े दुखी होते हैं, इनको पता नहीं है ये वैसे तो महाराज श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल का अंग है ये, इनको पता नहीं है। ये रानियाँ भी विनय करती हैं, गोपियाँ भी बहुत व्याकुल रहती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति अब कलयुग में कैसे हो। तो इसका एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वाध्याय से या सुनने से कृष्ण की प्राप्ति होगी। यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्त भागवत महापुराण का पाठ करता है रोज या सुनता है, चाहे वो एक श्लोक सुने, चाहे आधा श्लोक सुने या चौथा श्लोक सुने या उसका पाठ करे, तो भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। चाहे उसको दिखाई दें या न दें, लेकिन उसके सामने बैठे रहते हैं आके। तो भागवत महापुराण का पाठ करना पड़ेगा, तब इनके मन को शांति मिलेगी। लेकिन पहले मैं तुमको एक कथा सुना दूँ। सांख्यायन जी ने मेरे गुरु बृहस्पति जी को भागवत महापुराण का उपदेश दिया था, और बृहस्पति जी ने मुझे उपदेश दिया। तो बृहस्पति जी ने एक कथा सुनाई थी कि भगवान कृष्ण ने ये सृष्टि चलाने के लिए, बनाने के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए अपने आप में से रजोगुण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, सत्वगुण से विष्णु जी की उत्पत्ति की, और तमोगुण से भगवान शंकर की उत्पत्ति की। अब देखिए आप, मतलब भगवान कृष्ण मूल हैं, जड़ हैं, कारण हैं, वहाँ से उत्पत्ति हुई, मूल ओरिजिन कृष्ण है। कृष्ण में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, शंकर जी की उत्पत्ति हुई, लेकिन मूल कारण भगवान कृष्ण है। तीनों की उत्पत्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज, आपने मुझे दुनिया में भेज तो दिया, उत्पत्ति संसृष्टि तो मैं बनाऊँगा, लेकिन मैं रजोगुणी हूँ, मैं आपको भूल नहीं जाऊँगा रजोगुण के प्रभाव से कहीं, तो आपकी याद मुझे कैसे बनी रहेगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ना वो ब्रह्मा जी, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ महीने भर में तो कर ही लिया करो, तो उससे तुमको मेरी याद बनी रहेगी, तुम मुझको नहीं भूलोगे। ठीक है महाराज। तो ब्रह्मा जी भागवत महापुराण का पाठ करने लगे। अब विष्णु भगवान ने कहा कि महाराज, आपने जो आदेश दिया है, जो काम दिया है कि सृष्टि को संभालना, मैं संभाल लूँगा, उसका पालन करूँगा, लेकिन सत्वगुण है मेरे पास, मैं रक्षा कैसे कर पाऊँगा अपनी और लक्ष्मी जी की। ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए, मैं लड़ना जानता ही नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने विष्णु जी से, कि विष्णु जी, आप भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो, तब तुमको ये शक्ति मिलेगी कि तुम रक्षा करने में सक्षम हो जाओगे। तो जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को भागवत महापुराण सुनाते हैं तो वो तो 1 महीने में पूरा हो जाता है, और लक्ष्मी जी सुनाती हैं विष्णु भगवान को तो वो 2 महीने में पूरा होता है। क्यों? कि विष्णु भगवान इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं दुनिया का पालन करने में, तो जल्दी पड़ती है, जल्दी सुना दो, जैसे जल्दी पूरा हो जाए, मैं फ्री हो जाऊँ, तो 1 महीने में पूरा कर देती हैं वो। लक्ष्मी जी को कोई काम नहीं है, काम तो भगवान विष्णु को है। लक्ष्मी जी सुनाती हैं आराम आराम से,
दृष्टांत दे दे के और शास्त्रों से लिंक कर करके आराम से पूरी व्याख्या करके सुनाती हैं वो। तो वो 2 महीने में पूरा होता है। ऐसे सिलसिला चलता रहता है इनका, और वो व्याख्या करने में सक्षम हो गए। अब शंकर जी बोले कि महाराज सुना तो मैं भी वो, मैं क्या करूँ जी बताओ तो मुझको। क्या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, श्रृंगार कर सकता हूँ, लेकिन मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण ने शंकर जी से कहा कि आप भी भागवत महापुराण का पाठ किया करो, जिससे तुमको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार मिल जाए, आप मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हो। तो 1-1 महीने भगवान शंकर जी भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते रहती हैं, तो उनको मोक्ष पान करने की क्षमता प्राप्त हो गई। इस प्रकार भैया ये तीनों के तीनों भागवत महापुराण के डिपेंड होकर काम करने लगे। अब उद्धव जी ने कहा कि मुझे भी यहाँ कुसुम सरोवर पे गोवर्धन की तलहटी में बैठ के 1 महीने भागवत महापुराण सुनाना है, तब इन सबको जो बैठे हैं विरह से मुक्ति मिलेगी, इनके दिमाग में, इनके मन को शांति मिलेगी। लेकिन राजा परीक्षित तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम पूरी दुनिया में घूम घूम के जाओ और कलयुग को विजय प्राप्त करो कि कलयुग जिसमें आके बिगड़ डालेगा। राजा परीक्षित बोले महाराज मैं कलयुग को तो ठोक पिट लूँगा, सही कर दूंगा, लेकिन कथा सुनने से चला जाऊँगा मैं। आप कथा को मैं उसे मारता मारता फिरूँगा, मैं कथा सुन पाऊँगा। राजन आप कलयुग को जाके रोको, और कथा सुनने के अधिकारी तो आप ही हैं। सुखदेव जी महाराज आपको कथा सुनाएंगे और उस कथा से पूरी दुनिया का भला होगा। ठीक है महाराज, तो मैं जाता हूँ। तो वो राजा परीक्षित चले गए। राजा बद्रीनाथ अपने बेटे को राज दे के मथुरा का, वो भी आके बैठ गए वहाँ। अब कथा सुनाई 1 महीने उद्धव जी ने। तो उस कथा के प्रभाव से क्या हुआ कि बद्रीनाथ को महसूस हो गया कि मैं भगवान कृष्ण के दाएं चरण का भाग हूँ। तो वहाँ बैठ के उसको शांति मिल गई, वो उसमें समाहित हो गया। सभी रानियों को क्या महसूस हुआ कि महारास में जो भगवान की हवा निकल रही थी, किरणें निकल रही थी, उन किरणों में हम समाये हुए हैं। तो वो कृष्ण में समा गई, वो भी उनको संतुष्टि हो गई। जो गोपियाँ जानती थी कि कृष्ण कहीं नहीं गए, हमारे ही हैं, वो तो ठीक थी, लेकिन जो कन्फ्यूज थी, विनय में जलती रहती थी, उनको महसूस हो गया कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं, तो वो भी संतुष्ट हो गए, वो कृष्ण में समाहित हो गई। जो जनता वह इकट्ठी हुई थी पूरे ब्रज की, वो जनता को कन्फ्यूज जनता कृष्ण कहाँ है, तो उनको कृष्ण अपने सामने दिखाई दे खड़े, तो वो कृष्ण में समाविष्ट हो गए। तो कोई गोवर्धन में पत्थर बन के, कोई लता बन के, कोई पेड़ बन के, कोई बंदर बन के, कोई जनाब, कोई पशु पक्षी बन के, सब वहाँ के वहीं स्थापित हो गए गोवर्धन पर्वत में, और सब वहीं घूमने लगे। सबको सुकून मिल गया, सबको शांति मिल गई, सबके मनों से ये भ्रम हट गया कि कृष्ण कहीं गए हैं, सबको कृष्ण की प्राप्ति हो गई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।